करनी है नीट की तैयारी। मन में सवाल है कैसे, तो जुड़े रहिए बायोलॉजी स्पेशलिस्ट से। यहाँ हम आपको बायोलॉजी के हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। पिछले कई दिनों से बहुत सारे बच्चों के कॉल आ रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि सर एक वीडियो आरएनए इंटरफेरेंस के कंसेप्ट पे भी बना दीजिए। ये कंसेप्ट समझने में हमें बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। तो चलिए आज का ये वीडियो हम उसी कंसेप्ट पे बना देते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो का टाइटल ही है आरएनए इंटरफेरेंस ए नोवेल जीन साइलेंसिंग टेक्निक। ये कंसेप्ट हमें जानना क्यों जरूरी है, इसके लिए ये एक एग्जांपल हम देखते हैं। आप लोगों को पता ही है कि राउंड वर्म, टेप वर्म, हुक वर्म, फ्लैट वर्म या मेलेडोजाइन इनकॉग्निशिया ये कुछ निमेटोड है जो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को डिसीजेस कॉज करते हैं। ये निमेटोड्स इन प्लांट्स में या इन एनिमल्स में पैरासाइट बन के रहते हैं। पैरासाइट मतलब वह उस होस्ट में ही अपना शेल्टर बना लेते हैं और उसी होस्ट को अपना फूड बना लेते हैं। मेलेडोजाइन इनकॉग्निशिया यह इसी प्रकार का एक निमेटोड पैरासाइट है जो बहुत सारे प्लांट्स में ग्रो होता है। इस निमेटोड के होस्ट रेंज में टोबैको यह प्लांट भी आता है। मेलेडोजाइन इनकॉग्निशिया यह टोबैको प्लांट में रूट के थ्रू अपनी एंट्री पाता है। इस प्लांट पैरासाइट के कारण टोबैको के यील्ड में भारी मात्रा में कमी आती है, जिसके कारण किसानों को अलग अलग प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। दोस्तों, आरएनए इंटरफेरेंस क्या है ये जानने से पहले हम वेव इंटरफेरेंस का कंसेप्ट जानते हैं। वेव इंटरफेरेंस मतलब जब दो वेव जिनकी एम्पलीट्यूड सिमिलर हो वह एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो वह मीडियम में एक न्यू वेव पैटर्न तैयार करते हैं, जिसको हम वेव इंटरफेरेंस कहते हैं। वेव इंटरफेरेंस ये दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार जिसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं और दूसरा प्रकार है जिसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। आपने साउंड रिड्यूसर माइक्रोफोन यूज किया होगा, वो किस तरह वर्क करता है? तो इस माइक्रोफोन से कुछ वेव्स निकलते हैं जो सराउंडिंग के साउंड को रिड्यूस कर देते हैं, जिसके कारण हमें सराउंडिंग का साउंड सुनाई नहीं देता है, हमें केवल माइक्रोफोन के अंदर का ही साउंड सुनाई देता है। यह एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एग्जांपल है। डिस्ट्रक्टिव वेव इंटरफेरेंस में दो वेव एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद लो एम्पलीट्यूड का वेव तैयार होता है। उसी प्रकार आरएनए इंटरफेरेंस में जब दो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस रहने वाले आरएनए, जिसमें का एक आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो और दूसरा आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हो, तो वह डबल स्ट्रैंडेड आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को कट कर देता है। इसी को हम आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं। तो इसका मतलब है कि आरएनए इंटरफेरेंस में हमें दो प्रकार के आरएनए की जरूरत है। एक आरएनए जिसको हमें साइलेंस करना है वह है एम आरएनए, और दूसरा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो हमें एम आरएनए को साइलेंस करता है। इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को ही हम एसआई आरएनए या स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए कहते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस यह सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ये एक सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें एम आरएनए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के कारण कट होता है और ऐसे एम आरएनए का ट्रांसलेशन भी नहीं हो सकता है। बॉडी में केवल डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ही कट करने का काम नहीं करता है, तो उसके लिए हमें कुछ प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि डायसर, ड्रोसा या रिस्क। ये ऐसे प्रोटीन्स है जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को एम आरएनए को कट करने में मदद करते हैं। तो अभी आप लोग जान चुके हैं कि आरएनए इंटरफेरेंस ये एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग टेक्निक है, जिसमें एम आरएनए कट होने के कारण ट्रांसलेशनल लेवल पर प्रोटीन तैयार नहीं कर सकता है। अभी सवाल यह है कि इन होस्ट ऑर्गेनिज्म में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आता कहाँ से? तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के इन होस्ट में दो सोर्सेस रहते हैं। एक तो ये आरएनए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम रहने वाले वायरस से आता है, या दूसरा सोर्स है ट्रांसपोजन्स और ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो वाया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के थ्रू रेप्लिकेट होते हैं, जैसे कि रेट्रो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। आप लोगों को पता है कि जब आरएनए की सिंथेसिस होती है तब जो टेम्पलेट डीएनए है या एंटीसेंस स्ट्रैंड है वही केवल
हमें आरएनए तैयार करता है, और दूसरा स्ट्रैंड जिसको हम सेंस स्ट्रैंड कहते हैं या कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं वह हमें कोई आरएनए तैयार नहीं करता है। पर यहाँ पे यदि हमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए तैयार करना है तो सेंस और एंटीसेंस दोनों स्ट्रैंड से हमें आरएनए मिलना जरूरी है। तो क्या ये पॉसिबल है, हम एंटीसेंस और सेंस दोनों स्ट्रैंड से आरएनए तैयार कर सकते? तो आंसर है हाँ। तो ये किस तरह तैयार किया जाता है? हम लोग जो डिजायर्ड जीन है, मतलब निमेटोड स्पेसिफिक जीन है, वह एग्रोबैक्टीरियम बेस्ड वेक्टर टीआई प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करके यह वेक्टर होस्ट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यदि हमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए चाहिए तो उसके लिए टीआई प्लाज्मिड में जहाँ पे हम यह जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं वहाँ पे दोनों साइड को T7 प्रोमोटर रहना बहुत ही जरूरी होता है। तो अभी जो हमें ट्रांसजेनिक प्लांट मिला है उसमें हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है जो निमेटोड स्पेसिफिक एमआरएनए को कट करेगा, जिसके कारण वह निमेटोड प्लांट को डिसीज कॉज नहीं कर पाएगा। यहाँ पे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक जो प्लांट की रूट है वह कंट्रोल है, मतलब जिसमें डिसीज हमें दिखाई दे रहा है, और दूसरी जो रूट है उसमें हमें डिसीज एब्सेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमने निमेटोड स्पेसिफिक जीन डाल के 5 दिन के बाद डेलिबरेटली उस प्लांट को निमेटोड के साथ रखा है, तो भी यह निमेटोड उस प्लांट को इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब आरएनए इंटरफेरेंस के मैकेनिज्म से वो ट्रांसजेनिक प्लांट निमेटोड से प्रोटेक्ट हो रहा है। इसी तरह हम किसी भी पैरासाइट से किसी भी प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो आप ये नीट 2020 का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और मुझे अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह के हमारे अलग अलग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर से एक बार थैंक यू।